नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपका बड़े यूट्यूब चैनल बेरोजगार रोजगार में एक बार आपका बेहतरीन तरीके से दोबारा से स्वागत करते हैं। आपको पता है हम लोग के पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को स्टार्ट किए हुए हैं। अब पॉलिटी हम लोग आधे पढ़ चुके हैं। हमने राष्ट्रपति भैया खत्म किया, उपराष्ट्रपति भैया खत्म किया, उनके शक्तियों के बारे में बात करा। आज हम बात करेंगे उनकी जो है राष्ट्रपति जो आपातकाल इमरजेंसी लगाते हैं उनके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं। फिर हम वही बात करेंगे। टीचर बड़े न्यू हैं मगर आपको कंटेंट वीआईपी हम आपको देंगे जो आपको सीजीएल सीएसएल कोई भी एग्जाम होगा आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को यहाँ पे लॉस करते हैं। इस पे टाइम को फालतू लॉस नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमारा हो जाता है। आर्टिकल पहले आपको इमरजेंसी बता दें, पहले आपको हम इमरजेंसी बता दें। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल इमरजेंसी की बात किया गया है। इसमें आर्टिकल 352 इमरजेंसी क्या होता है, कब लगता है, किस आधार पे लगता है उसे समझेंगे पहले। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, अब तक हमारे यहाँ 3 बार लग चुका है। और किन कारणों पे लगता है उसे आप पहले समझेंगे। या फिर क्या हो, कोई हमें किसी से हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए तब नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपदा लगता है। या फिर को क्या हो, या फिर हम लोग किसी युद्ध ना करें, कोई हमसे जबरन युद्ध कर दे, मतलब हम पे टूट पड़े, हमारे भारत देश पे कोई जबरन युद्ध करने के लिए टूट पड़े, तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगती है। जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में, आप राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी आपातकाल 3 स्थितियों में लगती है। एक बताए, युद्ध हो जाए किसी से हमारा, या बाहरी आक्रमण हम पे हो जाए, या भैया तथा सशस्त्र विद्रोह, या फिर सशस्त्र विद्रोह मतलब हमारे देश के ही लोग लाठी डंडे के साथ रोड पे उतर जाए तब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। क्या भैया, तब नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपदा लग जाती है। ठीक है, क्या हुआ, 44 नवंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसे आंतरिक गड़बड़ी के आसान पे, आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। मतलब आंतरिक को बदल करके, आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ये क्यों जोड़ा, क्योंकि जो हम आपको बताएं, इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे झूठा इमरजेंसी लगा दिए थे 1975 में। तब क्या हुआ, 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में, आंतरिक गड़बड़ी को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए अब देखते हैं घोषणा। अभी कितनी बार क्या होता है, राष्ट्रीय राष्ट्रपति करेंगे पीएम के कहने पे राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, इसे घोषणा कौन करता है, इसे घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसके कहने पे करते हैं तो आप लोग कहेंगे जो राष्ट्रीय आपदा ये कहते हैं पीएम के सलाह पे ये राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपदा लगा देते हैं। आपातकाल का प्रस्ताव क्या, मगर मान लीजिए अगर राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव 1 माह के भीतर संसद से पारित हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपातकाल लग गया, जब संसद चलेगी 1 माह के भीतर संसद से वो पारित हो जाना चाहिए। जो संसद जहाँ पे कानून नियम कानून बनते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल तो राष्ट्रपति जी लगा देते पीएम के सलाह पे, मगर उसे संसद से पारित होना भी जरूरत है। चल रहा है 1 माह के भीतर वो वहाँ संसद से पारित हो जाना चाहिए। अगर नहीं पारित होगा तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह एक बार में 6 माह तक लगा रहता है, उसके बाद ऐसे बढ़ा बढ़ा के लगाया जाता है। इसमें क्या फायदा होता है, लोकसभा का प्रथम बैठक के 30 दिन में क्या होता है, लोकसभा की प्रथम बैठक में 30 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। जब रोज लोकसभा का प्रथम बैठक हो 30 दिन के भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए, वरना ये यहाँ पे देखिए लिखा है साफ खत्म हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी में है आर्टिकल 352 में हमसे पूछा जाता है ये कौन लगाता है, कहें राष्ट्रपति लगाते हैं, कहें किसके सलाह पे, कहेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पे। 44 संविधान संशोधन हुआ 44 नंबर का कब, 1978 में। क्या हुआ था, आंतरिक गड़बड़ी के सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। यह एक बार में 6 माह की ये लगता है, इसे पारित हो जा रहा था संसद 1 माह के भीतर, इसे पारित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बातें आपको सिंपल, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर आगे देखेंगे, नोट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हमारे यहाँ लग चुकी है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।
जो राष्ट्रपति आपातकाल जो है अब तक हमारे यहाँ 3 बार लग चुकी है। कब तक, कितनी बार? 3 बार। कब कब लगा था? 1962 में, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान वार हो गया था। क्या? इंडिया और पाकिस्तान वार हो गया था। 1971 में इंडिया और चाइना वार हो गया था। और 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने सतत विद्रोह के नाम पे इमरजेंसी लगा दी। अब तक हमारे यहाँ 3 बार लग चुका है। कब भैया? 1962 में इंडिया और प्लस चाइना वार हो गया था। 1962 में इंडिया और पाक वार हो गया था। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वार हो गया था। 1975 में, ये वाली बात है आपको। अब तक मेरे यहाँ कितनी लगी है? आप कहेंगे 1962 में लगी है, 1971 में लगा है, 1975 में लगा है। हमारे यहाँ 3 बार लग चुका है। ठीक है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसे प्रभाव क्या पड़ता है उसे ध्यान देंगे। इससे प्रभाव यह पड़ता है कि लोकसभा के कार्यकाल में 1 साल का वृद्धि हो जाता है। क्या? 1 साल का वृद्धि हो जाता है। ऐसा अब तक हुआ है 1975 में, सॉरी 1971 से 1977 तक कार्यकाल बढ़ गया। किसका? कहेंगे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल बढ़ गया था। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 20 और 21 के छोड़ कर सभी आपके फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन आर्टिकल जिंदा रहते हैं, तो आपको कहेंगे 20 और 21 हमारा हमेशा जिंदा रह जाता है। ठीक है, कहेंगे ठीक है गुरुजी। अब कहते हैं 19 आर्टिकल 356 राज्य आपदा की बात करता है। राज्य में राष्ट्रपति जी का शासन लग जाए। ठीक है, राज्यपाल के सलाह पर, क्या? राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करते हैं। कहाँ भैया? राज्य में। वो तो भैया आपकी बात थी पूरे देश के लिए, राज्य की बात करती है। 356 में राज्य आपदा है, राष्ट्रपति शासन है। इसमें क्या होता है? राज्य की विधानसभा में या तो भंग की जाती है, या डिजोल्व की जाती है, या निलंबन या सस्पेंड कर दी जाती है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जी राज्य आपदा लगा देते हैं। आपातकाल का प्रस्ताव संसद से 2 माह के भीतर पास होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको देना है जब आपातकाल इमरजेंसी लगेगी राज्य में, तो 2 माह के भीतर संसद से पारित हो जाना चाहिए। वहां पे क्या 30 दिन था, यहाँ पे 2 माह था। इसे आप ध्यान रखेंगे। एक बार में यह प्रस्ताव जब पारित हो जाता है 6 माह के लगता है। अधिकतम कितने दिन तक लग जाए? 3 वर्ष तक लग जा सकता है। कितने दिन तक? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इतनी बातें आपको, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार हमारे इसमें सस्पेंड नहीं होते हैं। राज्य आपदा में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट समाप्त नहीं होते हैं। राज्य की विधायक शक्तियां जो है संसद पार्लियामेंट के अधीन हो जाती है। राज्य बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो राज्य क्या की विधायक शक्तियां है वो खत्म हो जाती है। इसकी सारे कार्यभार संसद देखती है। ठीक है, बजट पूरा संसद में इसका पेश हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पंजाब में 1954 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। किसमें? राज्य में। पंजाब में सबसे पहले पंजाब में सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब? 1954 में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले। सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा है? तो आप कहेंगे 10 वर्ष तक पंजाब में लगा है। और सर्वाधिक बार कहेंगे तो कहेंगे सर्वाधिक बार यूपी में 10 बार लगा है। ठीक है, ध्यान देंगे। राज्य आपदा कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। किसके कहने पर लगाते हैं? कहेंगे भैया उपराष्ट्र सॉरी कहेंगे राज्यपाल के कहने पर राज्य आपदा लगती है राज्य पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 माह के भीतर पास हो जाना चाहिए संसद से। इसमें क्या होता है? जो डिजोल्व कर दी जाती है, क्या डिजोल्व कर दी जाती है राज्य की विधानमंडल, जो विधान की शक्तियां है सब संसद देखती है। अब तक हमारे ही यहाँ सबसे पहले पंजाब में लगा था। कब? 1954 में। सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी में। आप कहेंगे 10 बार लग चुका है। और सबसे ज्यादा टाइम तक कहा ड्यूरेशन कहेंगे, ड्यूरेशन तक कहेंगे भैया पंजाब में लगा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपदा की बात करता है। मतलब मने रोटी इतना महंगाई आ जाए कि मने रोटी चावल 500-500 रुपए किलो हो जाए। वित्तीय आपदा भगवान करे हमारे यहाँ न लगे। अभी तक लगाना ही वित्तीय आपदा जिसे कहते हैं 360 में। भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। यह प्रस्ताव भी संसद 2 माह के भीतर पास हो जाना चाहिए। इसका बात ही नहीं करते हम लोग। क्या मतलब है? जो लगा ही नहीं है, जो चीज नहीं है। ठीक है, 360 हो जाती है।
अब देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी की उनके पावर जो है राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे संसद के पास पावर होती है वैसे हमारे भैया राष्ट्रपति भैया के पास पावर है। राष्ट्रपति भैया जी के पास पावर है बेहतरीन वाला पावर, कोई भी कानून वो खुद पारित कर सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 कहता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति पावर है किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास। जैसे कोई कानून जब संसद संसद नहीं चल रहा हो, राज्यसभा लोकसभा की कोई बैठक नहीं हो चल रहा हो और कोई इम्पोर्टेंट लॉ कानून हो, उसे पारित करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। भैया ये तो संसद नहीं चल रहा और ये कानून पारित करना देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जैसे कि कोई कानून बना है और संसद की बैठक नहीं चल रही है, उसे पारित होना बहुत जरूरी था। उस समय क्या करते, जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी की बात कर ले, जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे क्या कहते हैं वो लगाना था ना, इमरजेंसी लगाना था, बंद करना, लॉकडाउन लगाना था। उस समय संसद की बैठक नहीं चल रही थी, तो क्या करते राष्ट्रपति भैया की पावर है 123 में कि वो क्या करते तब तक के वो खुद अपने आप में उनके पास इतनी पावर है कि खुद क्या करते कानून को लागू करा सकते थे, लागू करा देते। जब संसद चलती तब वो पास होता, जब तक के नहीं चल रही तब तक उन्हीं राष्ट्रपति जो कहेंगे वही होगा। एक अगर संसद के दोनों सदनों का अथवा किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है। जब राज्यसभा लोकसभा को कोई बैठक नहीं चल रही है उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे, राष्ट्रपति भैया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अपनी पावर का उपयोग करते उसके कानून को पारित करा सकते हैं। अब देखिएगा किससे कहने पर करेंगे, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पे, आपको पता है कि वो उन्हीं की सिफारिश पर काम करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति की पावर को अपने जो कानून पारित किए हैं कभी वापस ले सकते हैं। इसका वैल्यू जैसे संसद संसद की अध्यादेश की तरह है, मतलब इसका पावर यानी संसद कानून पास करती है उसी प्रकार इसका पावर भी है कि इसका अध्यादेश भी संसद की पावर की तरह इसका अध्यादेश भी हो जाता है। संसद सत्र के अधिवेशन के प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। मान लीजिए अब लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही थी और कोई कानून राष्ट्रपति भैया पारित कर दिए थे। अब जब कोई भी सत्र चालू हुआ, लोकसभा या राज्यसभा का संसद बैठक चालू हुआ तो 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए, वरना ये खत्म हो जाए। क्या, वरना ये तो खत्म हो जाएगा। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने के अंदर इसे पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, बातें आपको क्लियर हो जाती है। राष्ट्रपति के अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1962 तक रहे, इनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा है। क्या इनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा है। 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन है भैया, कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1950 से 62 तक इनकी कार्यकाल रहा। ये 1950 से 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद का संभाल रखे थे। 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 1950 से 1962 तक के, 1950 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1952 से 1962 तक 2 बार चुने जाने वाले मात्र राष्ट्रपति रहे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में आपको ध्यान है, इनका कार्यकाल ध्यान रखेंगे, पहले के राष्ट्रपति के नाम में है। फिर कौन आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक इनके कार्यकाल रहे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किए गए। प्रथम राष्ट्रीय आपदा, जो राष्ट्रीय आपदाकाल प्रथम पहली बार इन्हीं के समय घोषित किया गया था, अक्टूबर 1962 में। क्या, अक्टूबर 1962 इन्हीं के समय में घोषित किया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक दूसरे राष्ट्रपति रहे। प्रथम जो राष्ट्रीय आपदा लगा था इन्हीं के समय में लगा था, अक्टूबर 1962 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे। इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, जाकिर हुसैन जी का। 1967 से 1969 तक के इनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया, जाकिर हुसैन जी का।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं यम हिदायतुल्लाह। यम हिदायतुल्लाह 1969 में देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकालीन राष्ट्रपति के रूप में बने थे। ये जो यम हिदायतुल्लाह थे, अब उनका हो गया, खत्म हो गए थे, उनका डेथ हो गया था। तो क्या हुआ, देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहिक राष्ट्रपति के बने थे। ऐसे इसीलिए हुआ कि जाकिर हुसैन ने की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद पे खड़ा होने थे। ठीक है, यम हिदायतुल्लाह क्या थे, भारत के एक मुख्य न्यायाधीश थे। क्या, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या हुआ कि यम हिदायतुल्लाह, क्या हुआ कि इनके पहले जो थे उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाही के रूप में बने थे। कौन बना था, तो कौन बने थे, जाकिर हुसैन इनके कार्यवाही के रूप में आए थे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। अब उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया। एक क्यों इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था, अब इन्हें राष्ट्रपति बनना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया इस पद से। जब इस्तीफा दे दिया तब किसको बनाए कार्यवाही के रूप में, तो कहे यम हिदायतुल्लाह को कार्यवाही के रूप में बना दिए गए थे न्यायाधीश। पता आपकी हो जाती है। फिर आता है बीबी गिरी। 1969 से 74 तक की बात होती है हकीकत बीबी गिरी की। चुनाव में एक बार द्वितीय गणना की आवश्यकता पड़ी थी। जब इनका चुनाव हुआ था बीबी गिरी का 1969 से 74 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका जब चुनाव हुआ था तो इनके चुनाव में दोबारा काउंट किया गया था। वोट को जो गिनते हैं दोबारा काउंट करने की जरूरत पड़ी, किसकी, बीबी गिरी के समय। प्रथम प्रत्याशी नीलमा संजना रेड्डी को परारिस परारिस कर दे। प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने पराजित करके चुनाव जीता। इन्हीं के समय में प्रथम स्थिति करने की जरूरत पड़ी थी। 1971 से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। इन्हीं के समय में 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। कार्यवाही राष्ट्रपति का पदभार भी ये संभाल चुके थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाए फखरू अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 75 में क्या हुआ, 1974 से 77 तक का कार्यकाल रहा। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद का। ठीक है, 1975 में देश में तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जो इंदिरा गांधी जी लगाई थी, इन्हीं के समय लगाई थी। कौन लगाई थी, इंदिरा गांधी का, पीएम इंदिरा गांधी ने 1975 में इन्हीं के समय नेशनल इमरजेंसी लगाई। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 74 से 77 तक था। इसे बात आपको ध्यान रखनी है। अब नीलम संजीवा रेड्डी जो थी, वहां पे हारने के बाद फिर 1977 से 82 तक ये राष्ट्रपति बनी। सबसे कम उम्र में 64 वर्ष में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली व्यक्ति बनी। कौन, नीलमा संजीवा रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व पूर्व में राष्ट्रपति पद पर चुनाव हार गई थी। दोबारा चुनाव जीत कर आए थे। कौन, नीलमा संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, आपको ध्यान रखना है। नीलमा संजीवा रेड्डी 1970 से 82 तक का बने, राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र में 64 वर्ष में बने थे। और एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति पद पर का पूरा क्या, जो पूर्व में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके थे और उसके बाद ये बने राष्ट्रपति। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर इनके बाद ज्ञानी जेल सिंह आए। 1982 से 87 दिन का कार्यकाल रहा। 1982 से 87 दिन का कार्यकाल रहा। एकमात्र सिख राष्ट्रपति एवं डाकघर विधेयक संदर्भ में होने वाले प्रथम पॉकेट बीटों का प्रयोग किए। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 इनका कार्यकाल रहा। एकमात्र सिख राष्ट्रपति जो रहे, इनके समय में क्या आया था, डाकघर विधेयक के संदर्भ में इन्होंने एक प्रथम बार पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। डाकघर विधेयक आया था तो इन्होंने उसे रख के भूल गए थे। पॉकेट बीटों का पढ़ा है ना, तो रख के भूल गए थे। कौन, ज्ञानी जेल सिंह। अब इनका कार्यकाल 82 से 87 इनका कार्यकाल रहा। फिर आए एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। एक परमाणु वैज्ञानिक भी रहे, एक वाटर बात परमाणु वैज्ञानिक भी रहे थे। 2005 में इनका इनके राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी सूचना का अधिकार आरटीआई कानून बना था। आपसे पूछा था आरटीआई
कानून किस राष्ट्रपति के समय बना था? आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के समय बना था। आरटीआई का रूल लागू हुआ था कब? 2005 में। इनके जन्म दिवस पे 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब तक रहे? कहीं 2002 से 2007 तक। इन्होंने परमाणु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। 2005 में इन्हीं के समय आरटीआई कानून बना था। इनके जन्मदिन 15 अक्टूबर का हुआ था। इनके जन्मदिन पे क्या मनाया? बाल विश्व 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 विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इसे आप ध्यान देंगे। फिर प्रतिभा पाटिल आई 2007 से 2012 तक। क्या? फिर प्रतिभा पाटिल आई 2007 से 2012 तक के 12वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ठीक है, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। फिर आए प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक के। 18 सितंबर 2016 को जीएसटी का हस्ताक्षर इन्हीं ने किए थे, आपको ध्यान रखेंगे। और 1 जनवरी 2014 में लोकपाल बिल भी हस्ताक्षर इन्हीं ने किए थे। कौन? कहेंगे भैया प्रणब मुखर्जी थी। फिर द्रौपदी मुर्मू 2022 में आई, 15वीं राष्ट्रपति बनी। 2 महिला राष्ट्रपति बन चुकी अभी तक के। और फट आदिवासी महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके राष्ट्रपति भैया सिमट गए। ये राष्ट्रपति भैया आपके सिमट गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए